नमस्कार। आज की इस बेहद खास और ऊर्जावान चर्चा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पर गहराई से बात करने वाले हैं जो सीधे तौर पर हमारे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लेकर आता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं माँ लक्ष्मी चालीसा के पाठ की, उसकी सही पूजा विधि और उसके उन अद्भुत नियमों की जो हमारे जीवन को पूरी तरह से बदल सकते हैं। देखिए, ये कोई साधारण कर्मकांड नहीं है, बल्कि एक बहुत ही सुंदर और व्यवस्थित रास्ता है सकारात्मक ऊर्जा को अपने घर में आमंत्रित करने का। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस दिव्य यात्रा की शुरुआत करते हैं। अब इस ज्ञान की गहराई में उतरने से पहले जरा उस माहौल को महसूस कीजिए। कल्पना कीजिए एक बेहद शांत और दिव्य जगह की। चारों तरफ एक हल्की हल्की सुनहरी रोशनी बिखरी हुई है। अनगिनत दिए जगमगा रहे हैं और हवा में एक बहुत ही पवित्र, सुकून देने वाली सुगंध तैर रही है। बिल्कुल किसी प्राचीन मंदिर जैसा एहसास है ना। दरअसल यही वो मानसिक और शारीरिक अवस्था है जिसकी हमें जरूरत होती है। इस साधना का सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम है एकदम सच्चा और पवित्र हृदय। जब हम पूरी ईमानदारी और एक सकारात्मक सोच के साथ इस प्रक्रिया को अपनाते हैं ना, तभी हम उस ईश्वरीय ऊर्जा से सच्चे मायनों में जुड़ पाते हैं। और ये जो बेहद खूबसूरत और अलौकिक स्वरूप है, यही तो हमारे आज के विषय का मुख्य आधार है। माँ लक्ष्मी एक पवित्र, खिले हुए कमल के फूल पर विराजमान है। उनके हाथों से धन और स्वर्ण मुद्राओं की वर्षा हो रही है और चारों ओर एक दिव्य, सुनहरी आभा चमक रही है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इसका असली मतलब क्या है? ये सिर्फ एक सुंदर चित्र नहीं है। ये कमल का फूल हमें बताता है कि कैसे हम इस दुनिया की भागदौड़ और नकारात्मकता के बीच रहकर भी बिल्कुल शुद्ध और खिले हुए रह सकते हैं। माँ का ये स्वरूप हमारे जीवन से हर तरह की नेगेटिविटी को खत्म करने और एक सच्ची, स्थायी समृद्धि लाने का सबसे बड़ा प्रतीक है। अब एक बहुत ही व्यावहारिक सवाल आता है, इस पवित्र पाठ को आखिर किया कब जाए? हम सब जानते हैं कि किसी भी आध्यात्मिक साधना में समय का कितना बड़ा रोल होता है। हमारे मूल ग्रंथों में कुछ ऐसे खास समय बताए गए हैं जो पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा, हमारी प्रार्थनाओं का सबसे ज्यादा साथ देती है। चलिए देखते हैं कि वे विशेष समय कौन से हैं। तो देखिए, अगर हम सबसे बेहतरीन समय की बात करें तो सबसे ऊपर आता है प्रातःकाल, और उसमें भी ब्रह्म मुहूर्त। ये सुबह का वो एकदम शांत और शुद्ध पहर होता है जब हवा में सबसे ज्यादा सकारात्मकता और ईश्वरीय कंपन महसूस होता है। इसके बाद आता है संध्या का समय, वो पल जब दिन ढल रहा होता है और रात शुरू हो रही होती है। ध्यान और प्रार्थना के लिए ये समय भी बेहद शक्तिशाली माना गया है। और हाँ, अगर हम दिनों की बात करें तो शुक्रवार का दिन तो खास तौर पर माँ लक्ष्मी को ही समर्पित है। इन खास समयों पर पूजा करने से होता क्या है, हम बहुत ही स्वाभाविक रूप से उस दिव्य ऊर्जा के साथ खुद को अलाइन कर लेते हैं। समय की बात तो हो गई, अब हम आगे बढ़ते हैं और उस मुख्य प्रक्रिया को समझते हैं। ये जानकर आपको हैरानी होगी कि ये पूरी विधि कितनी ज्यादा व्यवस्थित है। मतलब, ये सिर्फ कुछ मंत्रों को पढ़ लेने भर का काम नहीं है। इसका एक एक कदम हमें ध्यान की गहराइयों में ले जाने के लिए बनाया गया है। तो आइए इस बेहद सुंदर और स्टेप बाय स्टेप पूजा विधि को जरा विस्तार से समझते हैं। शुरुआत होती है हमारी शारीरिक शुद्धि से। सबसे पहले सुबह स्नान करके एकदम साफ सुथरे वस्त्र पहनें। फिर अपने पूजा स्थान को अच्छे से साफ करें और वहां थोड़ा पवित्र गंगा जल छिड़कें ताकि आसपास का पूरा वातावरण शुद्ध हो जाए। इसके बाद एक साफ चौकी पर माँ लक्ष्मी की प्रतिमा या चित्र को पूरे सम्मान के साथ स्थापित करें। अब आता है सबसे सुकून देने वाला पल। एक सुंदर सा दीपक जलाएं और जरा उस सुनहरी रोशनी और धूप बत्ती की उस पवित्र महक को महसूस करें। माँ को ताजे फूल, अक्षत, चंदन, धूप और नैवेद्य अर्पित करें। इसके बाद अपना पूरा ध्यान केंद्रित करके एकदम सच्ची श्रद्धा से माँ लक्ष्मी चालीसा का पाठ करें और पाठ के अंत में आरती करें। अगर अनजाने में कोई भूल हो गई हो तो उसके लिए क्षमा मांगे और फिर प्रसाद बांटकर माँ का आशीर्वाद लें। ये पूरा क्रम आपके घर को ही एक बेहद शांत और ऊर्जावान मंदिर में बदल देता है। अच्छा, पूजा विधि तो हमने जान ली, लेकिन अब कुछ खास नियमों की भी बात कर लेते हैं। अक्सर जब हम नियम शब्द सुनते हैं ना, तो लगता है कि जैसे कुछ बहुत ही कठोर पाबंदियां लगाई जा रही हैं। लेकिन सच मानिए, आध्यात्मिक नजरिए से ये कोई पाबंदियां नहीं है। ये तो एक तरह का प्रेमपूर्ण अभ्यास है जो हमारे मन, हमारे शरीर और हमारे आसपास के माहौल को माँ लक्ष्मी के स्वागत के लिए पूरी तरह से तैयार करता है।
इन नियमों में एक बहुत ही दिलचस्प बात छिपी है। अगर आप ध्यान दें तो यहाँ बाहरी और भीतरी दोनों तरह की सफाई पर बराबर जोर दिया गया है। बाहरी सफाई जैसे कि खुद को साफ रखना, पूजा के वक्त हमेशा एक तय आसन पर ही बैठना और तामसिक भोजन या मांस मदिरा से बिल्कुल दूर रहना। लेकिन इसके साथ साथ शुद्ध मन और सच्ची श्रद्धा का होना भी उतना ही जरूरी है। पूजा करते समय मन में कोई भी नेगेटिव विचार नहीं आना चाहिए। हमेशा सच बोलें, किसी का अपमान न करें। ये बातें हमें बहुत स्पष्ट रूप से बताती हैं कि सच्ची समृद्धि तभी हमारे दरवाजे पर दस्तक देती है जब हमारे विचार और हमारा चरित्र भी पूरी तरह से शुद्ध हो। अब सवाल ये उठता है कि जब हम इस सच्ची श्रद्धा, सही विधि और इन पवित्र नियमों के साथ माँ लक्ष्मी की उपासना करते हैं तो आखिर इसका परिणाम क्या होता है? इसका परिणाम होता है एक बहुत ही गहरा, एक चमत्कारी बदलाव। चलिए देखते हैं कि इस पूरी साधना से हमारे जीवन में कौन-कौन से अद्भुत लाभ मिलते हैं, जिनका जिक्र सीधे हमारे मूल ग्रंथों में किया गया है। सच कहूं तो ये लाभ वाकई में कमाल के हैं। सबसे पहला और सबसे सीधा फायदा है आर्थिक तंगी का पूरी तरह से दूर होना, जीवन में अपार धन, वैभव और समृद्धि का आना। लेकिन रुकिए, बात सिर्फ पैसों तक ही सीमित नहीं है। ये साधना आपके घर में सुख, शांति और सौभाग्य भी लेकर आती है। इसका प्रभाव इतना शक्तिशाली है कि ये घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा को जड़ से खत्म कर देता है। और जो लोग व्यापार कर रहे हैं या नौकरी में है ना, उन्हें अपने काम में जबरदस्त तरक्की मिलती है। और इन सबसे ऊपर अगर आपने सच्चे मन से कोई मुराद मांगी है तो वो जरूर पूरी होती है। कुल मिलाकर ये एक बेहद संतुलित और खुशहाल जीवन की नींव रखता है। लेकिन यहाँ पर एक बहुत ही गहरी और दार्शनिक बात आती है जिस पर हमें जरूर ध्यान देना चाहिए। सिर्फ धन प्राप्त कर लेना ही हमारी इस यात्रा का अंतिम लक्ष्य नहीं है। ग्रंथों में बताया गया है कि पूजा के बाद ये प्रार्थना करना बहुत जरूरी है कि हमें उस धन का सही इस्तेमाल करने की बुद्धि मिले। जी हाँ, नियमित पाठ करने के साथ साथ अपनी क्षमता के अनुसार दान करना, जरूरतमंदों की मदद करना और हमेशा एक सकारात्मक सोच बनाए रखना। असल में यही वो बड़ा रहस्य है जिससे हम इस ईश्वरीय कृपा को अपने जीवन में हमेशा के लिए बनाए रख सकते हैं। अब आइए एक पल के लिए यहाँ रुकते हैं, एक बहुत ही गहरी सांस लें और इस बेहद शक्तिशाली पवित्र मंत्र के कंपन को महसूस करें। ओम श्रीम 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 महालक्ष्मीये नमः। यकीन मानिए, इस मंत्र की ध्वनि और इसकी ऊर्जा में असीम शक्ति छिपी है। ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं है, ये पूरे ब्रह्मांड की प्रचुरता को आकर्षित करने की एक मास्टर चाबी है। जब हम एकदम शांत मन से इस मंत्र का उच्चारण करते हैं तो हमारी चेतना सीधे तौर पर माँ लक्ष्मी के दिव्य आशीर्वाद से जुड़ जाती है। तो आज की इस गहरी चर्चा में हमने पूजा की सही विधि, उसके अद्भुत लाभ और उन जरूरी नियमों को समझा। अंत में हम सबको इस एक बहुत ही विचारोत्तेजक प्रश्न पर जरूर सोचना चाहिए। जब ईश्वर की कृपा से जीवन में अपार धन और समृद्धि आती है तो उस धन का सबसे बेहतरीन इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है जिससे दूसरों का जीवन भी संवर सके और इस दुनिया में सकारात्मक ऊर्जा फैले? इस पर विचार जरूर कीजिएगा, क्योंकि याद रखिए, सच्ची समृद्धि वही है जो बांटने से और भी ज्यादा बढ़ती है। इस खूबसूरत और आध्यात्मिक सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय माँ लक्ष्मी।